बहुत दूर एक शांत और सुंदर गांव था, चांदनी गांव। ये गांव ना तो बहुत बड़ा था, ना ही बहुत छोटा, लेकिन इसमें बसने वाले लोग बड़े ही सरल, सीधे और सच्चे दिल के थे। यहाँ ना कोई शोर था, ना ही कोई भाग दौड़, बस थी तो हर तरफ हरियाली, पक्षियों की मीठी आवाज़ें और हवा में फूलों की खुशबू। इस गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। नाम था हरिदास बाबा। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। बाबा हर शाम गांव के बच्चों और बड़ों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करके मीठी मीठी कहानियाँ सुनाते थे। उनकी कहानियाँ धीरे धीरे सुनाई जाती थीं, जैसे कोई ठंडी हवा रात के कानों में गुनगुना रही हो। एक दिन की बात है, आसमान बिल्कुल साफ था और चाँद अपने पूरे रूप में चमक रहा था। हरिदास बाबा ने अपने चबूतरे पर बैठकर सबको बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सपनों में भी चलेगी। तो अपनी आँखें धीरे धीरे बंद कर लो और मेरी आवाज़ को अपने दिल में उतरने दो। सभी लोग चुपचाप बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज़ आ रही थी। बाबा ने धीरे से कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम था राधिका। राधिका एक छोटी सी झील के किनारे अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह झील बहुत ख़ास थी क्योंकि उसमें हर पूर्णिमा की रात को एक नीला कमल खिलता था। नीले कमल को देखने दूर दूर से पक्षी आते, हवाएं थम जातीं और झील का पानी जैसे रुककर उसकी खूबसूरती को निहारता। राधिका का सपना था कि वह एक बार उस नीले कमल को छुए, लेकिन उसकी माँ कहती थी, नीला कमल सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनका मन बिल्कुल शांत हो, जैसे कोई झरना, न कोई लालच, न कोई चिंता। राधिका रोज झील के किनारे बैठती, आंखें बंद करती और मन को शांत करने की कोशिश करती। वह धीरे धीरे गहरी सांसें लेती, जैसे फूलों की खुशबू को अपने अंदर भर रही हो। हर रात जब हवा थमती और झील चुप हो जाती, राधिका आंखें खोलती, लेकिन कमल नहीं दिखता। फिर वह मुस्कुराकर कहती, शायद आज भी मेरा मन थोड़ा भाग रहा था। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करूँगी। समय बीतता गया और राधिका की उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन हर रात वह झील के किनारे जाती और अपने मन को शांत करने की कोशिश करती। वह अब अपने आसपास के पेड़ों, पत्तों, हवा और चांदनी को महसूस करना सीख चुकी थी। हर चीज़ उसे अब प्यारी लगने लगी थी। उसका मन अब बहुत हल्का हो गया था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान पर चमक रहा था, राधिका झील के किनारे बैठी और आंखें बंद कीं। उसने कोई ख्वाहिश नहीं की, बस प्रकृति का आनंद लिया। और जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो देखा, झील के ठीक बीचों बीच एक सुंदर नीला कमल खिल रहा था। उसकी पंखुड़ियाँ चांदनी में चमक रही थीं और उसका रंग इतना शांत था कि उसे देखकर आंखें अपने आप बंद हो जाईं। राधिका कुछ नहीं बोली, वह बस वहीं बैठी रही, मुस्कुराते हुए, और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। वह आंसू था सुकून का, आत्मा की गहराई में उतर जाने वाला। हरिदास बाबा की आवाज़ अब धीमी होती जा रही थी, जैसे कोई लोरी हो जो नींद की ओर ले जाए। देखा बच्चों, नीला कमल कोई फूल नहीं, वह तुम्हारा मन है। जब वह शांत होता है, तभी सच्चा सौंदर्य दिखाई देता है। अब अपनी सांसों को महसूस करो
और खुद को झील की तरह शांत बना लो। नींद खुद ब खुद आ जाएगी। बाबा की बात खत्म होते होते आधे से ज़्यादा लोग झपकी लेने लगे थे। हवा अब और भी शांत थी। पेड़ जैसे झूमते हुए लोरी गा रहे थे। जीवन में शांति पाना कठिन नहीं, बस अपने भीतर झांकने की आदत डालो और जो कुछ है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। हर रात एक नई शुरुआत होती है और हर सपना एक नई दिशा देता है। इस तरह चांदनी गांव की रात एक और मीठे सपने के साथ पूरी हुई।